एक लड़का रोनी था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे हो गए और बाद में वह काफ़ी धनी इंसान हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसका नाम निशा था। उसको देखते ही रोनी को निशा से प्यार हो गया। वह काफ़ी देर तक निशा को देखता रहा। कुछ देर बाद निशा वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक रोनी उस लड़की को खोजता रहा लेकिन वह लड़की कहीं ना मिली। लेकिन नियति ने एक दिन रोनी को उससे मिला ही दिया। वह लड़की रोनी के घर काम की तलाश में आई थी। रोनी ने उसको तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब निशा रोनी से मिलने आई थी तो उस समय रोनी कुछ शब्द भी साफ तरीके से नहीं बोल पा रहा था, जिससे निशा को लगा कि यह गूंगा है। रोनी भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ निशा को लग रहा था कि यह लड़का भी इस घर का नौकर है। अब जब भी रोनी निशा के पास जाता तो गूंगा गूंगा बन जाता। धीरे धीरे निशा रोनी पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब निशा को भी उस बेचारे की लाचारी पर प्यार आने लगा। लेकिन फिर निशा एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। निशा के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इसको इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा है उसके खाने और पीने के पैसे निशा उसको हमेशा दे। लेकिन अब निशा का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। रोनी ने एक खांसी पर भी निशा दौड़ते हुए रोनी के पास पहुंच जाती थी। अब रोनी भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। रोनी भी बहुत ज़्यादा निशा से प्रेम करता था। उसने पहले निशा के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चला कि निशा आज भी उसको गूंगा समझती है, क्योंकि उसने कभी निशा से बात ही नहीं की थी। सबके मुंह से खुद को गूंगा सुनकर वह रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। निशा अपनी सैलरी में से रोनी को इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही निशा को पता चला कि रोनी हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि रोनी बेड पर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब निशा डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि रोनी अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने निशा को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद निशा की आंखों से आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई और भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक रोनी बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ भी नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उसका इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली। अब रोनी ठीक हो गया और बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। निशा ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन रोनी की याददाश्त वापस ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।